सो मैंने कहा था कि व्हाट यू हैव टू डू, आपने फ्री वाले ढूंढने। मैंने कहा था और भी वेबसाइट्स हैं। रिमोट चाहिए? रिमोटवा, रिमोटवा किधर है? ये तो पीछे वाले टीवी का है। रिमोट मैंने कहाँ रखा? वहां अंदर अंदर होगा, देख लो। यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ, देखो यहाँ, देखो यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ। अगर नहीं है तो बाहर जाओ, सरफराज को बता दो, वो दे देंगे। भाई मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया डिजाइन मॉकअप्स। ऑन कर दो उनको। आपके बिहास के असाइनमेंट्स को हम फुली रिव्यू करेंगे, फुली रिव्यूड, पूरी क्लास जाएगी उसमें। और ये जो रिव्यू सेशन होगा जिसमें हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे इस कोर्स का, क्योंकि यहाँ पे क्लास भी रिव्यू कर रही होती है और हम भी रिव्यू करते हैं और टीचर भी रिव्यू कर रहा होता है। तो वहां पे हम प्रॉपर तरीके से एक स्टूडेंट को आगे बुला के वो अपने पांचों इंडस्ट्री के प्रॉपर, ये बताना नहीं चाह रहा था बट चलो मैं बता दूंगा। आई विल चेक फर्स्ट प्लानिंग, पूरी कॉपी में आपकी प्लानिंग होगी कि इस इंडस्ट्री के लिए व्हाट आई डिड प्लान। सही है, तो प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर कहीं पे मुझे दिखा कि वो प्लानिंग फेक है, मीन बनाने के बाद की गई है हर एक इंडस्ट्री में, तो उसके 3-3 मार्क्स गए उसी टाइम। सो फेक नहीं होनी चाहिए। सही है, प्लानिंग का मतलब है द फर्स्ट स्टेज बिफोर एक्चुअल डिजाइन। सही है, तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे और आपने आगे आने बताना है कि ये आपने क्यों किया। क्या पता मैं कहूं कि ये डॉट क्यों लगाया, सो यू मस्ट हैव द एक्सप्लेनेशन कि डॉट सर मैंने क्यों लगाया, ये ऑफर क्यों दिए, यू मस्ट हैव एक्सप्लेनेशन कि ये ऑफर क्यों दिया। सही है, जब तक आप रीजनेबल बातें नहीं करेंगे, आप एक प्रॉपर सॉल्वर या प्रॉपर सॉल्यूशन फराहम नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस को। सही है, तो आपने क्या करना है, अगर अब तक आपने जो एक इंडस्ट्री की है अभी तक उसको आपने गौर से नहीं देखा, या बस अबे बस छोड़ो अपलोड करना कल्ली वल्ली करो, उस लेवल का काम किया है तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखें। मैं जैसे यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये फ्री पिक है। ठीक है, फ्री पिक एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको अच्छी क्वालिटी के कुछ फ्री चीजें मिल जाती हैं। सही है, अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच नेटफ्लिक्स हेयर? 1 2 बस 2 लोग हैं पक्का? ओके, 3 और ऐसा से बरकत होती जाएगी। कितने के बाय करते हो? तो तुम पैसे नहीं देते हो। अच्छा, शेयरिंग पे। अच्छा तुम 480 पे देखते हो? क्या कर रहे हो? बाई क्या है, बाई करते हैं मंथली। सही है, तो देखो, अगर आई डोंट नो, बहुत सारे लोग मैं भी बताना नहीं चाह रहे होंगे, इसकी जो सब्सक्रिप्शन होती है 4K की वो है 1100 रुपए, 1200 रुपए। सही है, इस तरह की चीजें आपको लाइक हम एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं मना नहीं करता हूं, मैं उन
टीचर की तरह नहीं आपको मना मना करूंगा, बट मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि अफोर्ड करते हैं इस तरह की चीजों के लिए, लाइक दे कैन बाय समथिंग जो कि उनके कोर्स में हेल्प करता है, वो बाय नहीं करते। मैं बुक्स रेकमेंड करता हूँ, पूरा कोर्स गुजर जाता है, लास्ट टाइम किसी ने वो बुक खरीदे ही नहीं। मूवी देखने जा रहे हैं, पता नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं नेटफ्लिक्स के जो है ना वो सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, बट अपने आप पे खर्च नहीं करते। सही, मैं बीइंग अ टीचर अभी भी अपने आप पे खर्च करता हूँ, मैं कोर्सेज बाय करता हूँ, ठीक है, मैं बुक्स बाय करता हूँ। तो प्लीज इस तरह के छोटे छोटे आदत जो है ना हैबिट्स अपने अंदर ऐड कर दें, बुक्स खरीदना या कुछ ऐसा खरीदना जिससे आपका काम फास्ट हो, कोई नोटबुक खरीदना, A4 पेपर्स खरीदना अपने प्लानिंग के लिए, जहां से आप एक्साइट भी फील हो और आप काम भी करें। तो फिलहाल आप फ्री पिक, आई डोंट नो कि इसका प्लान क्या है, देख लेते हैं। तो अगर कोई कर सकता है, कोई खरीद सकता है, तो फिर वो है, तो फिर क्यों ना खरीदें। कहां से पता चलेगा इसका? $2,729, 12 months। यार मैं समझा बहुत महंगा होगा ये। इट्स रियली गुड। ठीक है, इट्स रियली गुड। तो अगर दो तीन दोस्त भी एक साथ बाय कर सकते हैं तो दे कैन डू इजिली। क्लियर है? तो देखो ये चीजें इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड जो पॉकेट मनी उनके लिए महंगी है, बिकॉज आई यूज टू थिंक सेम। अच्छी बात, हर किसी का टाइम होता है, बट जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कौन कौन जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? एक दो तीन चार पांच। ठीक है, बाकी किन की पॉकेट में मनी इतनी है कि दे कैन बाय इट? तुम्हें तो ईद ही मिली, तुम तो पूरे क्लास को दे दो। हाँ, तो कितने हो गए? 3,000 हो गए। सही है, यू कैन बाय इट इन अ मंथ। ठीक है, लाइक अगर आप लोग, आपको आगे आगे फिलहाल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपको नीड बढ़ जाए तो आप लोग जो है ना इसको बाय करें जरूर। इससे क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फ्री, और बहुत जबरदस्त चीज है फ्री पिक के अंदर। तो मैं आता हूं यहाँ पे, मुझे प्रीमियम नहीं चाहिए, मैं क्लियर करता हूं, आई विल गो फॉर फ्री वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फ्री वन है, मतलब हमने ये चेक किए, तो आप कुछ और चेक कर सकते हैं, लाइक एक तो फ्री चीजें ना ये लोग देते ही नहीं आजकल, पहले मिल जाते थे, आजकल नहीं मिलते। ये इंस्टाग्राम का है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, इमेज डाउनलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ फाइल टाइप देखना बहुत जरूरी है। क्या देखना जरूरी है? फाइल टाइप देखना जरूरी है। ये एआई का है, एआई फाइल हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने पीएचडी देखना है, ठीक है। पीएचडी जो मिलेगा हम उसी को जो है ना यूज करेंगे। और आप यहां पे पीएचडी क्लिक भी कर सकते हो, आपको पीएचडी के सिर्फ वो शो करेगा। इस तरह के कन्वर्जन में ना आपका टाइम में जाया होगा, बहुत कम होती है। ठीक है, पीएचडी वन डाउनलोड किया और फ्री डाउनलोड। इसको हम सेव करेंगे अपने फोल्डर के अंदर, माय ऑल मॉकअप्स, इंस्टाग्राम मॉकअप,
2, इसको एक्सट्रैक्ट करें, और इसको ऑन कर दें, PSD फाइल को ऑन करें। पासवर्ड नहीं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि प्लेस योर डिजाइन्स हियर, ठीक है। जस्ट क्लिक इट, ओपन इट, और यहां पे आपको 2-3 कह रहे मेन सोशल मीडिया पोस्ट एडिशनल डिजाइन ऑन टेम्पलेट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर इनको चेंज करना है तो ये उसके लिए है, और ये मेन सोशल मीडिया के लिए। तो यहां पे बराबर में आपको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल मिल रहा है, जिसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने अपने पोस्ट को ऐड करना है, प्लेस एम्बेड करेंगे, एंड वी विल ऐड मे बी लाइक दिस, और इसको यहां से अनटिक कर देंगे। देन उसके बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है, सेव करना है। क्लियर है? सो बच्चे यहां पे घबरा जाते हैं सम टाइम। अच्छा, एक और बात, सम टाइम क्या होता है कि यहां पे वर्डिंग चेंज होती है। क्या पता किसी बंदे ने लिखा हो अपने टेम्पलेट के अंदर योर डिजाइन हेयर, किसी ने लिखा हो प्लेस योर डिजाइन हेयर, किसी ने सिर्फ ये लिखा हो मैन डिजाइन, योर मैन डिजाइन, तो वो कुछ भी ऐड कर सकता है। आपने खुद स्मार्ट वर्क करके उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। सही है? सम टाइम वो क्या करेगा, ड्रॉप डाउन में देगा मेन ग्रुप में, सम टाइम ग्रुप में नहीं देगा, सामने ही पड़ा होगा। क्लियर है? तो आपने वहां क्लिक करना है, उसके बाद उसके यहां पे बिल्कुल नीचे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल है, यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहां पे इसको पिक्चर को चेंज करें, इसको सेव कर दें। क्लियर है? सिंपल। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? नो प्रॉब्लम, ओके। ओके, सो व्हाट इज बिजनेस कार्ड? कौन बताएगा? विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड क्या होता है? हाँ जी भाईजान, शुरू हो जाओ। अब काफी दिनों से कुछ भी नहीं बोला जी। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? कंपनीज इंफॉर्मेशन, आपकी पहचान जो आपके काम को दिखाए। ओके, एनीवन एल्स? ओके, वाई क्यों बड़े बड़े लोग अपने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवाते हैं और वो डिजाइन करते हैं, पैसे देते हैं अच्छे खासे? वाई, क्या वजह है? वाई इज इट दैट मच इंपॉर्टेंट? कौन बताएगा? कांटेक्ट कर सके। ओके, गुड। एनीवन एल्स? दोबारा रीविजिट कर सके, क्योंकि उसको याद रहेगा कि आपका शॉप कहां था। वेरी गुड। और कोई? ओके, किसी को गाइड कर सकें, किसी को शेयर कर सकें। ओके, और ये लो, ये अपने ही कार्ड देख रहे हैं। अच्छा ओके, और कोई? हाँ, ये सबसे बड़ी बात कही ना। देखो, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, ठीक है? एक टीचर, एक स्टूडेंट। दुनिया के 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है लोकल लेवल पे, एक होता है इलीट बिजनेस और क्लासिक लेवल पे। सही है? बिजनेस में बिजनेस कार्ड वाहिद चीज है, दोनों जगह चलती है।
करेक्ट, दोनों जगह चलती है। सो इट्स मीन हमारा दोनों जगह फायदा है, ठीक है। वी आर सेफ इन बोथ साइड, बट दोनों के यूजेज और दोनों का जो तरीकेकार है सोचने का वो बहुत डिफरेंट है। एक शॉपकीपर जब बिजनेस कार्ड बनाता है, शॉपकीपर वो क्या सोचता है, कौन बताएगा? अच्छा, कितने लोगों ने शॉप्स में काम किए अपने या किसी किसी के भी पास भी? और भाई तूने काम नहीं किया? हाँ तो बता ना। हाँ तो क्यों क्यों आपके जो बॉस थे या मैनेजर या आप खुद आप वहां पे मैनेजर रहे, क्यों क्यों वो प्रिंट करवाते हैं? क्या क्या खास वजह है, पता होगा आपको? एनीथिंग, या कभी बात की हो, डिस्कस, यार जरूरी है ये लेके आने, प्रिंट करवाने? ठीक है, इंफॉर्मेशन, ओके, हाँ। टाइम वेस्ट नहीं होता, वाह सुभान अल्लाह। टाइम इज मनी, हाँ, ग्रेट, ओके। और कोई ऐसा ही है। तो जो लोकल शॉप वाले होते हैं वो ज्यादातर उनका जो साइकी होता है बिजनेस कार्ड को प्रिंट करने का, वो ब्रांडिंग नहीं होता ज्यादातर, until unless they don't know about branding. Once they know about branding तो फिर वो बिजनेस कार्ड, हाँ कम। क्या हुआ? अच्छा क्लास में, अच्छा लेना है क्लास, न्यू स्टूडेंट हो? सो वी हैव 3 न्यू स्टूडेंट्स। अभी इंट्रोडक्शन लेंगे। जनरेटर चल रहा है, हाँ पंखा फैन ऑन कर दो। हाँ ब्रो, हाँ पंखा हाँ चलाओ ना हाथ से, भाई फैन ऑन करो ना, यहाँ से बटन ऑन करो। उसका बटन पीछे होगा वहां, वहां से बटन ऑन कर दो, वहां से बटन। तारिक, तारिक नाम है? ताहिर, अच्छा अच्छा, ताहिर मसूद, सही है। तो वो ब्रांडिंग उनका खास एस्पेक्ट नहीं होता, दे वांट टू डू इट जस्ट फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन। और अगर मैं किसी बिजनेसमैन की बात करूं, लाइक शी सेड कि जब भी हम कहीं इवेंट में जाते हैं, आपने देखा होगा बिजनेसमैन बैठे होते हैं, फेंक रहे होते हैं ना, ब्रो वी डिड लाइक दैट, कम ऑन यू नीड जॉब, कम ऑन टेक दिस ब्रो, माय बिजनेस कार्ड, come visit, have a visit in my office bro, I will give you a lot of money, that's it। सही है। जब बंदा जाता है, बंदा बिजी होता है, नहीं मिलता उससे, पता नहीं कौन है, शादी वादी से मिला होगा, इसको भेजो वापस। सही। तो वो उनका जो असल मकसद क्या होता है, पीआर बढ़ाना। क्या बढ़ाना? व्हाट इज पीआर? ठीक है, तो पीआर का मतलब होता है कनेक्शंस बिल्ड करना, ठीक है। कंपनी पीआर कराती है, स्पेशली ये जो फिल्म वाले होते हैं ना, पीआर करा रहे होते हैं, मॉर्निंग शो में जा रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, प्रमोशनल तरीके से अपने फिल्म्स को, अपने ड्रामा को, अपने कैंपेन को क्या कर रहे होते हैं, कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होते हैं। तो पीआर के लिए कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो एलिट किस्म के लोग होते हैं, वो अपने ब्रांडिंग के लिए कर रहे होते हैं। सही है। तो अगर आप जैसे स्टूडेंट कहीं भी जाएंगे और आपको अपना मंजन बेचना है, सबसे अच्छा तरीका बिजनेस कार्ड है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, भाई साहब जॉब दे दो यार, यार तुम्हारा वो बैनर मैं बना के दे दूंगा। सो यू हैव टू डू लाइक, ब्रो टेक माय बिजनेस कार्ड, कॉन्टेक्ट मी, आई विल डू इट। सही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है, जब बिजनेस कार्ड आपका पड़ा होता है उसके पास, तो उनको फिर याद करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन। अक्सर ऐसा होता है कि आपने शूज लिया था 3-4 महीने पहले, अब आप भूल चुके हो यार तारिक रोड में कहां पर था, या मल्टीपल गरीब शाह में, लियारी में, यार ये कौन सा शॉप नंबर था, याद ही नहीं रहा आपको। अब वहां पे जाएंगे, ढूंढेंगे, सम टाइम आपके सामने होता है, बट आप क्योंकि शॉप्स आर सेम, नहीं यार ये तो नहीं था, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड आपको हेल्प करता है कि हाँ शॉप नंबर ये, शॉप नंबर ये। स्पेशली ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, टेक्नो हो गया, खदर,
ये अम्मा टावर है, आयम्मा टावर है, क्या टावर है? अम्मा मतलब अम्मा, मदर वाला अम्मा, अम्मा टावर ठीक है, स्टार्स के टी मॉल हो गया। तो यहाँ पर ये काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, इस तरह के कार्ड्स, और वो जरूर कार्ड्स दे रहे होते हैं, और कस्टमर्स खुद भी ले रहे होते हैं। सही है, तो हमने इन सारी चीजों को माइंड में रख के एक बिजनेस कार्ड को बनाना चाहिए। अब जब लोकल इंडस्ट्री वाले बिजनेस कार्ड बना रहे होते हैं, मैं मिसाल देता हूं किसी गारमेंट शॉप का, कभी गौर किया कैसे बनाते हैं वो? कैसे बनाते हैं? पहली बात तो है कि उनका बिजनेस कार्ड इतना बड़ा होता है कि वो समझते हैं कि बिजनेस कार्ड बिल बोर्ड है, ठीक है ना। यहां तो सिर्फ नाम आया, फॉर एग्जाम्पल फैशन फीवर, मिसाल दे रहा हूं, सदर के अंदर फैशन फीवर, फिर साइड में एक बच्चा जिसका सर कट रहा है, पाँव कट रहे हैं, टी शर्ट पहना हुआ है, यहां से हील घुस रही है, और वहां से जो है ना बच्चे के जो पैम्पर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अजीब और गरीब ना पिक्चर्स फ्लोटिंग हियर एंड देयर, कोई प्रॉपर हायरार्की नहीं है। क्यों? क्योंकि दे डोंट नो द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड का जो असल मकसद है वो आपके बिजनेस का नहीं बताना है। यू हैव टू गिव वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, दैट्स इट, कि लोग उसको क्विक पढ़ें और आ जाएं। और आजकल तो क्यूआर कोड्स आ चुके हैं, मैंने ऐसे बिजनेस कार्ड भी देखे हैं, शुरू में कंपनी का नाम, पीछे क्यूआर कोड, खत्म, स्कैन करो सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने। अच्छा सॉल्यूशन है। हाँ, मणिकरण है। ओह शिट शिट ब्रो, हो गए। तो बचे ना, व्हाट्सएप तो बचे ना। ओके, कहां था मैं? बिजनेस कार्ड, सही है। तो फिर हमने क्या करना है, कुछ की पॉइंट्स है उनको लिख लें, बहुत जरूरी है। पहली बात है कि बिजनेस कार्ड मिनिमलिस्ट होना चाहिए। व्हाई? द क्वेश्चन इज दैट व्हाई मिनिमलिस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर की पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर सर्विस, एनीथिंग। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अपने इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके क्लाइंट का सारा काम फिजिकल है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इंफॉर्मेशन उसके मैप को देंगे ताकि लोग रीच कर सकें। हाँ, अगर आपका काम, आपके क्लाइंट का काम सारा फेसबुक में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप किसको देंगे? फेसबुक को देंगे। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि उनके कारोबार तो फिजिकल है, बट वो फेसबुक का, यूट्यूब का सारा कुछ, बंदा आप उसको कॉल कर रहे हैं, यार तुम्हारा शॉप कहाँ है? अल्लाह के बंदे, शॉप का लोकेशन तो ऐड करो कि वो कौन से फ्लोर में है, शॉप नंबर क्या है। सही है। सो आपने इंपॉर्टेंस देना है, आपने प्रायोरिटी देनी है कि कौन सी चीज ज्यादा आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर इट्स अ मैप, वेदर इट्स अ लिंक, वेदर इट्स अ एनी स्लोगन समथिंग, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सही है। तीसरी चीज ये, योर लोगो। लोगो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बिजनेस कार्ड जो है ना वो, या विजिटिंग कार्ड ब्रांडिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। सही है। फोर्थ थिंग, आपके ब्रांडिंग कार्ड आपके ब्रांडिंग कलर्स पे कंप्लीटली तौर पर लाई करना चाहिए, उसी से ही आपकी ब्रांडिंग होगी। फिफ्थ थिंग, ट्राई करें कि पिक्चर्स यूज ना करें। बहुत रेयर केस में पिक्चर्स यूज करते हैं, अदरवाइज पिक्चर्स यूज नहीं करते हैं। बड़े बड़े आप इंडस्ट्री को देख लें, वो पिक्चर्स यूज नहीं करते। और अगर पिक्चर यूज भी करेंगे तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए और बहुत अच्छे अंदाज में, और आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो प्रॉपर रीडेबल भी होने चाहिए। अगर वो रीडेबल नहीं है तो पिक्चर लगाना फजूल है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइजेस ऑफ
बिजनेस कार्ड। जो प्रोफेशनल साइज होता है जो कि ज्यादातर बनाते हैं लोग, वो उसकी विड्थ 3 होती है और उसका हाइट 2 होता है, ठीक है, इंच की बात कर रहा हूं, सही है। सम टाइम 3.5 फीट पे भी चले जाते हैं लोग। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? मिनिमलिस्ट होना चाहिए। मिनिमलिस्ट से मुराद ये है वाइट स्पेस ज्यादा होगा, कंटेंट कम होगा, तो वो ऑटोमेटिकली मिनिमलिस्ट बन जाएगा। क्या था पहला? 3.5 भी होता है, ठीक है, मतलब 3/2 भी होता है, 3.5/2 भी होता है, डिफरेंट तरीके से लोग बना रहे होते हैं। ये मैं वही तो बता रहा हूं, डिफरेंट यार। तो आप मार्केट में जाएंगे, आपको अक्सर कहते हैं 3.5 होता है सम टाइम, या आपको क्लाइंट से पूछना होता है। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सही। और देखिए साइजेस के हवाले से यू मस्ट आस्क योर क्लाइंट्स, यू मस्ट आस्क योर क्लाइंट्स कि हम इस साइज पे बना रहे हैं, क्या ये साइज आपके कंट्री में चलता है, नहीं चलता, उनसे इंफॉर्मेशन जरूर लें। अदरवाइज वो आप पे सारा मलबा डाल देगा, यार तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये तो मेरे पास होता ही नहीं है हमारे मुल्क में। सो स्टैंडर्ड साइज या तो आप खुद देख लें, या तो आप उनसे जरूर पूछें कि ये जो बैनर है मुझे साइज प्रॉपर बताएं। अगेन एंड अगेन पूछें कि इज दिस साइज गुड, इज दिस साइज गुड, वो बोले हाँ आई एम श्योर अबाउट इट, देन उसके बाद आप काम करना शुरू करें। हाँ आरजीबी है, आरजीबी मीन इंटरनेट पे अपलोड होगा, फिर तो उसकी कोई मसला नहीं है, वो चेंज हो सकता है। बट अगर आपने प्रिंट कर लिया, उसने वहां से अमेरिका में प्रिंट कर लिया और प्रॉपर साइज नहीं है, वो आप पे मलबा गिरा देगा, यार मेरे बैनर पे तो ये आ ही नहीं रहा, तो वो आप पे सारा मलबा गिरा देगा। सो बेटर टू आस्क द साइजेस, सही है। उसके बाद हम एक प्लानिंग करते हैं बिजनेस कार्ड के हवाले से, देन हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। और हम जो है ना थोड़ा सा 2024 के ट्रेंड्स के हवाले से इस बिजनेस कार्ड को डिजाइन करेंगे। बालाज को बोला, बालाज को
ओके, सो यहाँ पे हम जो आज बिजनेस कार्ड बनाएंगे दैट आर टैग कंपनी। सही है, क्या बनाएंगे? टैग कंपनी बनाएंगे। और यहाँ पे उसके दो एजेंडाज हैं, मीन उनके दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि दे वांट टू गिव सम बेसिक इंफॉर्मेशन, मीन देयर कंपनीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सही है। दूसरा हमारे पास है दे वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर बिजनेस कार्ड फॉर ब्रांडिंग एस्पेक्ट, कि कहीं भी वो जाएं तो उनकी ब्रांडिंग हो सके। सही है। तो जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो एक बिजनेस कार्ड के हवाले से या बिजनेस कार्ड के अंदर हम दो तरीके से ब्रांडिंग को शो कर सकते हैं। कौन बताएगा? पिक्चर के जरिए, लोगो एंड कलर्स के जरिए। सही है। आपका कलर और आपका लोगो, दीज बोथ विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर ब्रांडिंग एस्पेक्ट। क्लियर है? ओके। अब एक टैग कंपनी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? टैग कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, शायद वो कोडिंग कराते हैं, शायद वो सॉफ्टवेयर हाउस है। मोबाइल नंबर, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो इनका खास जो असल जो वो होता है ना, वो होता है वेबसाइट। दूसरा क्या होता है? लिंक्डइन अकाउंट, वो उनका मेन पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। तीसरा, हाँ अगर वो एक डिजाइन एजेंसी है तो हाँ जरूरी है, ब्यास भी अच्छा है। सही है। बट यहां पे आपने कॉन्टेक्ट के हवाले से शेयर करना है। ठीक है। उनका ईमेल। ठीक है। और एंड में अगर वो वाकई फिजिकल उनका है, बहुत सारे कंपनीज आजकल वर्चुअल हो चुके हैं, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, सारे लोग घर से काम करते हैं। ठीक है। बट अगर कोई वर्चुअल बिल्डिंग है और कोई वहां पे आके कुछ काम कराना चाहता है तो वो क्या करेंगे, एक मिनिमलिस्ट सा अपना सा एक मैप का जो लोकेशन है वो भी सेंड कर देंगे। सही है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये चार इंफॉर्मेशन अपने पास रखना चाह रहे हैं: वेबसाइट, लिंक्डइन, ईमेल एंड देयर मैप। क्या पता वो जो कंपनी है उसके लिए ज्यादा फेसबुक इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे बहुत काम किया। जरूरी नहीं है हर टेक कंपनी के पास लिंक्डइन उनका इंपॉर्टेंट हो। कुछ टेक कंपनीज यूट्यूब में बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं, उनके क्लाइंट्स भी वहीं से आ रहे होते हैं तो वो यूट्यूब भी शेयर कर देते हैं। कुछ कंपनीज लोकली काम कर रहे होते हैं तो वो मैप पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जहां से लोग आपसे कनेक्ट कर सकें। सही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है कि मैंने अक्सर चीजें नोट की हैं, अक्सर लोग, मैंने शुरू से वही बात कर रहा हूं कि यू शुड बी वेरी रीजनेबल। आपको रीजन देना चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि यही चीज आपको एक अच्छा डिजाइनर बना पाएगी। अदरवाइज सारे लोग, सारे बच्चे खूबसूरती की तरफ भाग रहे होते हैं। अब बिजनेस कार्ड का जो असल मकसद था वो तो रहा ही नहीं ना। मैंने इसको इतना खूबसूरत कर लिया, इतना खूबसूरत कर लिया कि मैं ये भूल गया हूं कि मेरे क्लाइंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फेसबुक था, क्योंकि मैंने उसको उस नजर से देखा ही नहीं है। तो कभी भी उसके क्लाइंट आपके क्लाइंट से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले प्लानिंग फेज इज रियली इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद आप खूबसूरती की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप खूबसूरती में लग जाते हैं तो फिर आप इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से और प्रॉब्लम के लेवल के एस्पेक्ट से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते। क्लियर है? ओके। और जो पहला साइड होगा हम क्या करेंगे, वहां पे सिंपल लोगो ऐड कर देंगे, सिंपल लोगो। और अगर उस लोगो का नीचे कोई वो है, नाम क्या है,
कोई ब्रांडिंग लाइंस है उनकी, यूफोन तुम ही तो हो, सही है, उस लेवल कुछ है तो वो ऐड करेंगे, अदरवाइज वहां पे सिर्फ लोगो ऐड कर देंगे, सही है। मैं सोच रहा हूँ यू टैग का बना लूं, वैसे भी यू टैग का बनाना ही है हमें, पता है ना आपको कि यूथ टेक हमने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, यूथ टेक इंस्टीट्यूट बीएमजे कैंपस, ठीक है, तो पहले बीएमजे अलग था, अब वो बीएमजे एक हायरार्की सोफा कैंपस एंड बीएमजे कैंपस, यूथ टेक हमने अपर लेवल का मैनेजमेंट को उसका नाम को दे दिया। और हाँ एक और बात, सम टाइम लोग अपने नाम भी ऐड कर देते हैं, सीईओ मैनेजर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट उसको प्रॉपर हायरार्की मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उनको मिक्सअप आप नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं वायर फ्रेम बना दूं यहां पे, नहीं है इसके वायरफ्रेम में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो पहला पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ लोगो है और उनके ब्रांडिंग लाइन है, बराबर में जो है ना सारे इंफॉर्मेशन चार, फॉर एग्जांपल फेसबुक, वेबसाइट, लिंक्डइन एंड मैप, उस तरफ सीईओ का नाम है, और नीचे जो बॉक्स है वो है क्यूआर कोड, स्कैन मी इफ यू वांट मोर सम इंफॉर्मेशन, फ्रंट एंड बैक। देखो पहली बात तो ये कि फ्रंट में अगर आप लेके आना चाह रहे हो तो वहां पर आपको फिर मजबूरन चंकिंग करके चीजों को प्लान करना पड़ेगा, सही है, हो सकता है, बट वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगो आ जाए, बराबर में साइड में इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, इतना हो सकता है, ठीक है, वो साइड में ही भी बनाऊंगा ना, ये लोगो है और ये सारे इंफॉर्मेशन हैं, लिंक्डइन, फेसबुक एंड ऑल स्टफ, सही भाई। सो लेट्स मेक अ यूटेक का बनाते हैं, ठीक है, ओके, तो मैं फाइल में आया और न्यू पे जाएंगे और आई विल यूज इंचेस, width will be 3.5 में भी, और हाइट को हम 2 कर देते हैं, सही है, और इस दफा वी आर यूजिंग CMYK, वाई, क्योंकि प्रिंट करेंगे, ठीक है। नाउ सेल्फ असाइनमेंट लिख लो, छोटे मोटे असाइनमेंट देता रहूंगा, ये छोटे मोटे कल पूछूंगा क्लास के अंदर, व्हाट इज CMYK, ये आपने देखना है, and why we always use CMYK for printing stuff, why, आपने ये मुझे बताना है कि प्रिंटिंग स्टफ के लिए CMYK हम क्यों यूज करते हैं, बस ये दो चीजें घर पे पढ़नी है, मुझे बतानी है। हाँ कलर्स है ना, सियान, एजेंडा, येलो एंड ब्लैक। So I want to take artboard maybe here, क्योंकि मैं दो साइड बना रहा हूं तो आप आर्टबोर्ड के तरफ पर भी हम काम कर सकते हैं, सही है। उसके बाद आई विल क्रिएट इट एंड सिंपली मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर देता हूं, डन है, ओके। अब
अब हमारे पास जो है ना, जो यूथ टेक का लोगो और अच्छा, नाइस, सही है। सो यहाँ पे हम जो कलर्स डिफाइन करेंगे, जरा कलर्स के बारे में सुन लें। सो बेसिकली यू टैग फॉर एग्जांपल, हमारा जो बीएमजे का जो ब्रांडिंग कलर है, दैट इज द ब्लू वन। एंड व्हाई वी आर यूजिंग ब्लू वन, कौन बताएगा? ट्रस्ट है, सो टैकी कलर, ठीक है, टैग कलर्स के लिए हमेशा ब्लू कलर यूज करते हैं। सो वी आर आल्सो यूजिंग ब्लू कलर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे बैकग्राउंड को ब्लू करता हूं और उसके ऊपर व्हाइट अपना लोगो लगाता हूं, सही है, जस्ट टू एनहांस माई ब्रांडिंग। मैं देखो, हर जगह यू हैव टू टेक मल्टीपल वेरी स्मॉल डिसीजंस। अगर मैं चाहता हूं पूरे को व्हाइट करता और सिर्फ लोगों को ब्लू करता, बट मैं बीइंग अ डिजाइनर अपने क्लाइंट को ये कह रहा हूं कि यार अभी आपका जो कंपनी है वो नया, सो आपने अपने फिलहाल अपने कलर को अपने जो कस्टमर्स हैं उनके जहन में ऐड करना है। सो आप 60% जो है ना ब्लू यूज करें और जो लोगो है उसको आप व्हाइट कर दें, ठीक है। सो अब आपके हवाले से जो भी आपका जहन बनता है, बट थिंकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप हवा में तीर मार रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है मैंने कर लिया, दिस इज नॉट इनफ, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है।
ओके, सो लोगो हमारा आ चुका है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहली बात तो ये है कि मैं इसको कलर करता हूं, सही है। पहले आर्टबोर्ड में आए, सही है, और पेंट बकेट टूल उठाया, इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया। सेव है। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली प्लेस एम्बेड और अपने लोगों को यहां पे प्लेस कर देंगे। और क्या कर दूंगा, इसको सेंटर कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल टी, मेक इट स्मॉल। क्लियर है? क्या कर दिया हमने, लोगो यहां पे ऐड कर दिया। हाँ हाँ, बताता हूं, सही भाई। और यहां पे हमारे पास जो ऑप्शंस है सारे, वो हमने यहां पे ऐड करने हैं। पहली बात तो ये कि व्हाट आई विल डू, मुझे सेंटर चाहिए, ठीक है। आई विल मेक अ सेंटर हियर। समटाइम आपको सेंटर का पता नहीं चलता, तो आप इस तरीके से भी सेंटर को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, कितनी विड्थ है, विड्थ कितनी है, विड्थ भाई साहब 1050। इसको आप डिवाइड 2 करेंगे तो आपका बिल्कुल मिड आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका बिल्कुल मिड आ जाएगा अगर आपको शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हर जगह जरूरी है। क्लियर है? आई डोंट नो फिग्मा के अंदर डिवाइड कर लेता, यहां पे करता है नहीं करता। नहीं कर रहा। आर्टबोर्ड लिया, आर्टबोर्ड, ठीक है। तो आपने इसको खुद ही अपने जो कैलकुलेटर है उससे कर लेना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपका मिड। अब इसके लिए आप कहेंगे सर इतना पापड़ क्यों, इतने पापड़ क्यों झेलने पड़ रहे हैं? बेटा अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइन के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे रेड स्क्वायर मेथड, यूआई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है रेड स्क्वायर मेथड। और रेड स्क्वायर मेथड सिर्फ इसीलिए ही निकाला गया है कि आप आउटलेट, आपका जो प्रॉपर जो एक आउटलाइन है, जो प्रॉपर आपकी जो ग्रिड है, ग्रिड सिस्टम है, वो हर जगह से सेम हो, अलाइनमेंट उसका परफेक्ट हो। हेलो, मुझे लग रहा है नींदें उड़ानी पड़ेंगी मजीद ज्यादा अब। चले भाई, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ पे कुछ एसेट्स चाहिए। हम जाते हैं iconfinder.com में,
और आइकन फाइंडर में जैसे हम जाएंगे और यहां से हमें चाहिए लिंक्डइन, सॉरी पीएनजी में चाहिए, मैं एसवीजी कर रहा हूं, और हमें चाहिए एक अदद लिंक के लिए I will pick this one, और एक हमें चाहिए फेसबुक के लिए, so I will pick this one, और एक हमें चाहिए मैप के लिए, I will pick this one. सही है, सारे एसेट्स हमारे पास आ चुके हैं. देन वी कैन डू सम डिजाइन हियर. पहली बात तो मैं सेंटर में आता हूं, लगभग ये सेंटर है हमारा, और यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं. जी सर, जी मैं बताऊंगा ना, एक दफा हो जाए उसके बाद बताऊंगा पूरा कि कैसे किया. फिलहाल इसको समझ जाओ, ठीक है. उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ किया यहां पे, और यहां पे मैंने कहा मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, और मुझे लाइन का जो कलर है वो ब्लैक में चाहिए. सही है. और विड्थ मुझे चाहिए लगभग 3. सही है. और अब मेरे जो एसेट्स हैं मैं उनको यहां पे तरह ऐड कर देता हूं, चारों को एक साथ. और यहां पे आई विल टेक मे बी 3, ओह सॉरी, थ्री नहीं बल्कि 2.5. ठीक है. इसको भी हम क्या कर देंगे 2.5. अरे यार, और इसको भी क्या कर देंगे 2.5, और इसको भी क्या कर देंगे 2. अब फेसबुक छोटा नहीं हुआ, इसको हम खुद ही छोटा कर देंगे, और इसके बराबर इसको हम ठीक है भाई. डन है. अब क्या करना है, आपने पहले से प्लानिंग की होगी कि क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो सबसे ऊपर आएगा. ठीक है. इस केस में हमारे पास अभी भी लिंक्डइन थोड़ा सा बड़ा है, तो लिंक्डइन को मैं 2.4 कर देता हूं. $2.3. सही है. नाउ दे आर ओके. तो इस केस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा वेबसाइट. तो मैं इसको Ctrl+T करके थोड़ा सा इस लेवल में करता हूं ताकि लिंक प्रॉपर दिखे. उसके बाद क्या जरूरी है हमारे पास, लिंक्डइन. फिर क्या जरूरी है, फेसबुक. फिर क्या जरूरी है, मैप. अब जरा देख लें कि इन चारों को स्मार्टली आपने कैसे यूज करना है, या ये जो अलाइनमेंट है सारा काम ये आपको करके देता है. ठीक है. पहली बात तो ये कि मैंने सबको किया सेलेक्ट. ठीक है. उसके बाद मैंने कहा कि भाई सारे लेफ्ट अलाइन हो जाएं. क्या हो जाए.
अब आपने खुद जाके पिक्सल टू पिक्सल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है यार, इनके बीच के जो स्पेसेस हैं ये भी इक्वली आ जाएं, क्या आ जाएं, इक्वली। तो यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं, यहां जाने के बाद ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि भाई क्या करो, इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, और वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो उसने क्या किया, सबको अब सेम साइज वो दे चुका है। क्या किया उसने, सेम साइज दे चुका है। क्लियर है, डन है। तो अब आपने ये नहीं करना खुद जाके आप देख रहे हैं ये वो, ये अलाइनमेंट बहुत ज्यादा काम के, इनको अपने डिजाइन प्रोसेस के अंदर इनसे दोस्ती कर लें अच्छे तरीके से। क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, हाँ ब्रो खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो, कम ऑन ब्रो, तुम जबान को तो नहीं चबा रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। जाओ थूको, जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि स्पेस ज्यादा है इनके बीच में, तो आप ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्रॉस कर दें, और फिर अगेन इनको सेम आप क्या कर दें, साइज कर दें। तो बेसिकली ऊपर और लास्ट वाले को वो समझता है कि ये ब्लॉकिंग पॉइंट है, उनके दरमियान जितना भी स्पेस है सब में वो क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देगा। क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल आपको ये दोनों को जो है ना ब्लॉक पॉइंट करना है, तो आपका स्मॉल सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको वो सेम डिस्ट्रीब्यूट स्पेस देगा। क्लियर है। उसके बाद हम यहां पे टेक्स्ट लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट टू राइट। मैंने यहां पे ऐड किया फॉर एग्जांपल यू टैग का जो रियल है वो यू टैग डॉट पी के है। बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल जे और इसको नीचे लेके आएंगे और यहां पे लिख देंगे यूथ यूथ टैग। अगेन कंट्रोल जे, बिल्कुल सेंटर लाइन कर देंगे, यहां पर भी लिखेंगे यूथ टैग, ये भी यूथ टैग ही होगा भाई। Again, I will do Control J and I will bring it down. और यहां पर हम ऐड कर देंगे near hole by hole, सही है भाई, सही है मानूर, सही है ना, क्या इशू है, आगे चला गया ना, वैसे भी आगे तो है इस करता हूं भाई, क्या इशू है अमान भाई, ठीक है। अनस खड़े हो जाओ, मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। हाँ तो क्या करें, सॉल्यूशन बताओ क्या, सदर टाउन क्या करें, कंट्रोल टी करें, अच्छा कंट्रोल टी करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे, अच्छा स्मॉल कर दूं इसे, तो ये तो फर्क आ गया, ये तो साइज में फर्क आ गया ब्रो। टाउन को नीचे ले आएंगे, हैं कौन बोल रहे हैं, गूगल मैप कैसे ऐड करेंगे, लिंक ये क्लिकेबल नहीं होगा ना क्योंकि बिजनेस कार्ड है, ठीक है। हाँ भाई आ गया, आप क्या करें,
हिरा बताएगी आगे क्या करें। एनी सॉल्यूशन? मानू ने लाइबा को बताया, अब लाइबा को पता होगा, बताओ भाई। अनस, दूसरा अनस, तुम बैठ जाओ। स्पेस कम करेंगे पहले तो, कैसे करेंगे भाई? हाँ, यहां पे जी, ये वाला सही है, सही हो गया। किसी और के पास सॉल्यूशन है? इसको आइकन के सेंटर करेंगे, और कोई सॉल्यूशन? सबर सबर भाई, किया नहीं यार। ठीक है, इन दिस वे आपने जब भी देखें, जब भी कोई चीज, स्पेशली आपका जो मैप है ना वो बहुत इंक्रीज होगा। इसीलिए हमेशा जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो अपने मैप को हमेशा एंड में रखते हैं, क्योंकि नीचे उनके पास स्पेस होता है। और मैप के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, मैप के अंदर भी लोग हायरार्की देख रहे होते हैं। ठीक है, जो मैन हो, वो जो जहां पे एड्रेस होता है, लाइन होता है, एड्रेस लाइन 1, उसको बोल्ड करते हैं, बाकी तो सदर टाउन स्कैनेबल है। ठीक है, लोग वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका खास जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप बड़ा करें, प्रॉपर लिखें, बाकी उसके नीचे क्या करें, ये पीसी के जो है ना ये स्क्रीन ऑफ कर दें, सारे पीछे वाले स्पेशली स्क्रीन ऑफ कर दो भाई आर्य साहब। सही है भाई। अभी क्या कर देंगे, इन सब को थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। यहां पे एक चीज बुरी लग रही है, पहली वजह ये कि ये जो सबर सबर पहली वजह ये जो आइकन है इसका नेचर ही थोड़ा सा अलग है। सही है, तो क्या करेंगे, इसको अच्छा करने के लिए मैं इस पे क्लिक करता हूं और फेसबुक पे क्लिक करता हूं। ठीक है, और क्या कर दूंगा, मैं इनको वर्टिकली सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो वर्टिकली सेंटर कहां है? सही है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास सेंटर हो गया। अब ज्यादा बेहतर लग रहा है बनिस्बत कि वो पहले लेफ्ट अलाइन थे, क्योंकि इसका थोड़ा सा नेचर अलग है। और अगर आप चाह रहे हो कि सारे चीजें सेम हो, तो आपने क्या करना है, अपने पास से एक अदद शेप बनाना है। और इसको आप ब्लैक कर दें। और इसको आप क्या करेंगे, वाइट करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और कलर ओवरले में जाके इसको आपने वाइट कर देना है। अब इन दोनों को जो है ना पकड़ के सेंटर में करें, दोनों को ग्रुप कर दें और सही है भाई। तो अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी के लिए साला कुछ भी करेगा, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिजाइन।
कंसिस्टेंसी आपके डिजाइन के अंदर नहीं, आपका डिजाइन फेल है। स्पेस प्रॉपर नहीं, आपका डिजाइन फेल है। अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं, आपका डिजाइन फेल है। क्लियर है? ओके, हाँ जी है, बताओ। सबर सबर। ठीक है, देखो, अगर मजबूरी है तो आप उसको अलाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे दुनिया खत्म हो जाएगी, आप उसको स्पेस को प्रॉपर, जो रूल है उस रूल के मुताबिक जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, जो रूल है। और वैसे भी सिर्फ 4 ऑप्शन है, अगर आप नीचे भी रखेंगे तो वो इग्नोरेबल नहीं होगा। ये भी है ना, जरा कॉइन का दूसरा हिस्सा भी देखो। सही है, मैं फिलहाल कोई भी नाम लिख रहा हूं, ये रियल नाम नहीं है। हाँ भाई, सही है। खड़े हो जाओ, बताओ ये सही है। फाउंडर हसनैन खान सही नहीं है? कैसे? लोगो बताया था, यहाँ पे फाउंडर ही आएगा, मैंने ये बताया था। हाँ, आसिफ सही लिखा है। वो बात नहीं आ रही ना, हाँ। क्या, कौन सी बात नहीं आ रही? अच्छा, मतलब कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो भी इंसान ही है, इसको क्या वो सिंग विंग लगा दें? बैठ जाओ। एफ पैटर्न पे, अच्छा। कलर चेंज कर दें, ब्लू कर दें, सही है। ये सारे सॉल्यूशंस हैं, मना नहीं कर रहा। देखते हैं और किन के पास क्या सॉल्यूशन है। नाम क्या तुम्हारा? अहमद, तुम भी अहमद हो, वो भी अहमद है, सही है। हाँ, खड़े हो जाओ अहमद साहब। सही है, ये कोई इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो परेशान कौन है और इश्यू है बहुत बड़ा। ऊपर लोगो भी आना चाहिए, तो ये जो बराबर में लोगो, इसका क्या करें? थोड़ा सा लोगो आना चाहिए। ओके, सही है, बैठ जाओ। हाँ, अपना इसको बुलाओ पीछे। तुम, हाँ तुम, ब्रो। सुलेम सुलेम, तुम। कलर चेंज करना चाहिए, ओके बैठ जाओ। हाँ ताहिर, कलर चेंज करना चाहिए, वेरी गुड। हाँ जैनुल आबदीन, कौन है जैन? जैन से पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऊपर नीचे लाइन लगाने चाहिए, कलर चेंज करना चाहिए, ओके। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है?
तो तुम क्या चाह रहे हो, सब कुछ रंग बिरंगी कर दें, दुनिया को रंग से भर दें? हाँ तो ब्रांडिंग है ना, अब इतनी ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं तुम्हारे लाइफ में सब कुछ पीला पीला कर दूं, अच्छा लगेगा? नहीं ना। कंट्रास्ट भी जरूरी है। ओके, हाँ। They are new, they know यार। Why you guys don't know about it? फाउंडर इंपॉर्टेंट है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है। सो इट्स रियली इजी थिंग कि यू हैव टू सॉल्व। मैंने पहले ही कहा था, ये भी स्टैटिक के पास चला गया, वो भी स्टैटिक के पास चला गया, वो तो स्टैटिक में ही मगन हो गया। सर ये ब्लू है, वो क्यों व्हाइट नहीं है? पहले टेक्निकल पार्ट देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज हसनैन खान। फाउंडर तो वैसे भी स्कैनेबल है, सही है। सो ये बोल्ड होगा। ये होता है हायरार्की। सारे फेल हो गए, चप्पल का। सही है, हाँ कुछ नहीं, अमन है ना, वेडिंग सही चल रहा है। सही है भाई, तो ये होता है हायरार्की। सही है, तो इसको जरा देख लें। अच्छा, एक और चीज, इससे पहले आपने ये चीज नहीं देखी, अब आपको बहुत जरूरी है। किसी एलिमेंट पे भी क्लिक करेंगे और उस एलिमेंट का उसके अगले एलिमेंट या कहीं भी उनके बीच का जो फासला है, स्पेस देखने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करेंगे सिर्फ। तो आपको बता रहा होगा इससे क्या होता है। इससे ये होता है कि यू मस्ट नो कि इसके और इसके दरमियान कितना है और इसके और इसके दरमियान कितना है। तो ये स्पेसिंग का बहुत अच्छा तरीकेकार है। और स्पेसिंग को हम डिवाइड करते हैं 8 से, और ये इंच है तो 8 पिक्सल की बात कर रहा हूं मैं। तो आप पिक्सल को इंच में डिवाइड कर दो, देख लो क्या हिसाब किताब है। या तो इसकी जो स्पेसिंग है ये आई थिंक पिक्सल में चेंज हो सकती है, अब ये देखना पड़ेगा। एडिट में जाएंगे ना, ये भी आपका ये असाइनमेंट है, ये यहां पे होगा केफएसएस में। इंटरफेस, वर्क स्पेस, टूल, हिस्ट्री, लॉग, फाइल हैंडलिंग, स्पॉट, यहां पे कहीं ना कहीं पे एक ऑप्शन होगा जहां पे हम स्पेसिंग को इंच के बजाय पिक्सल में चेंज कर सकते हैं। अभी ये इंच में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने पूरा जो आर्टबोर्ड था वो इंच में लिया है, तो शायद यहां से आप चेंज करें। अगर नहीं हो रहा तो आप इंच से भी चीजों को चेंज कर सकते हैं। 0.61 इंच, क्लियर है। तो 8, 16, 24 इस तरीके से हम 8 की तरीके से, इसी को रेड स्क्वायर मेथड कहते हैं, बट फिलहाल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको यूआई यूएक्स में पढ़ेंगे। जी, यहां पे क्लिक किया, जिस एलिमेंट का पता करना है उसके बाद क्लिक नहीं करना, माउस को जहां लेके जाओगे वो उसका बता रहा होगा। कंट्रोल दबाओगे, कंट्रोल यहां जाऊंगा तो इसका बताएगा, जहां भी जाऊंगा। अब इसका पता करना तो इस पे क्लिक करूंगा, जहां भी जाऊंगा। सही है भाई, क्लियर है। अब अगर आपको कुछ करना है, लाइक यू वांट टू एड सम वेरी मिनिमलिस्ट स्टैटिक, सो यहां पे आपने थोड़ा सोचना है कि यार ये इंडस्ट्री के हवाले से, टेक के हवाले से, सो यू कैन एड समथिंग टेकी अबाउट देयर हियर। सो मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरे पास अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहां पे लिखता हूं टेक सिंबल्स एचडी बैकग्राउंड। और मैं यहां से कुछ ऐसा ऑर्डर था जहां पे टैग के जो ये ना ये निशान ये मुझे मिल जाए।
अगेन यू हैव टू सर्च दीज ऑल स्टेप्स। तो सर्च करना ना छोड़ें, जितना अच्छा सर्च करेंगे उतने अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी और उतना अच्छा आपका काम होगा। हाँ, किसको? मैंने इसलिए कहा था क्योंकि पिक्सल में जो है ना उसको डिवाइड करना आसान होता है। पिक्सल का सबको पता है, इंच का किसी को पता है कि इंच कितने बराबर पिक्सल है? अलाइनमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल 4 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक और दूसरे वाले के दरमियान में जो स्पेस है वो 5 px है, पिक्सल है। दूसरे और तीसरे के दरमियान 8 है। क्या ये सही बात है? इसी को मेजर करने के लिए हम उनके स्पेस को डिवाइड कर रहे हो ताकि वो प्रॉपर तरीके से हो। दैट्स इट। अब मैं यहां पे चाह रहा हूं कि मैं नीचे या तो ऊपर, बट नीचे की तरफ मैं करता हूं, मैं यहां पे एक शेप ड्रॉ करता हूं। और शेप के अंदर मुझे जो है ना स्ट्रोक नहीं चाहिए, और मैं अपने पिक्चर को यहां पे प्लेस करता हूं। बहुत बेकार क्वालिटी है पिक्चर। और फिर मैं क्या करता हूं, जहां मेरे पास एक तो पिक्चर ही अजीब है ना, इसमें वो है, आ ही नहीं रहा। सही भाई। You can make it here or you also can make it ओके। मैं इसको 90 डिग्री करता हूं। हाँ, I'm just testing यार, let's see what happened। पता जब मैं काम कर रहा होता हूँ UI UX में, सम टाइम हम और सारी इंडस्ट्री ऐसे ही करती है। एक एक्सरसाइज का नाम है क्रेजी एट। क्या नाम है? हम एक स्क्रीन को 8 दफा ड्रॉ करते हैं। कितने दफा? जस्ट टू चेक आउट कि क्या बेहतरीन है हमारे लिए। सही है। और जो बच्चे ट्राई नहीं करते वो आइडियाज से महरूम रह जाते हैं। एंड आई डोंट नो कि ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट आई शुड ट्राई।
मुझे ट्राई करना चाहिए कि क्या बेहतरीन है, वेदर मुझे इसको ऐसे छोड़ना चाहिए या मुझे कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा आर्टबोर्ड में एक फायदा आपके लिए ये भी है कि यू कैन टेस्ट दीज आउट। ठीक है, आपने जा रहे एक और कॉपी बनाया और एक और स्थेटिक किया, ये आपके पास फायदा है यहां पे। ठीक है भाई, एक और आइडिया आ रहा है, लेट्स सी। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ओवर हो जाएगा भाई, क्या बहुत ओवर हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा, अजीब लगेगा। हाँ, अगर कोई साइबर इंटरनेट वाला है तो उसके लिए अच्छा लगेगा, बट एक प्रोफेशनल टेक इंडस्ट्री के लिए कभी भी वो ऐसे प्रॉपर हार्श पिक्चर यूज नहीं करते। वी कैन डू समथिंग लाइक दैट कि हम यहाँ पे जो है ना कंप्लीट पिक्चर लगा लें यहाँ पे, और मैं भी हम क्या करेंगे यहाँ पे एक अदद और इनको हम राउंड कर देंगे, एंड देन वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके भी हम कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा यहां से इंक्रीज कर दूंगा। सही है, सो यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल स्टाइल्स। जब तक नहीं बैठेंगे, नहीं करेंगे, आइडियाज नहीं आएंगे। मैं अगेन आधा घंटा बैठू तो आई कैन एड मल्टीपल 10 to 20 आइडियाज टू शो कि यार मैं कहीं ना कहीं से दूसरे पार्ट में कुछ टैग का ऐड कर सकूं। तो मल्टीपल आइडियाज है, मल्टीपल। अगर मैं इंस्पायरेशन लूंगा तो मेरे पास 50 आइडियाज बनेंगे आराम से। सही है, तो इंस्पायरेशन भी लेते रहें, चीजों को देखें, और अच्छे लेवल का काम करने के लिए अच्छे लोगों को देखें प्लीज। जब तक आप अच्छे लोगों को नहीं देखेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेव करने का भी देख लें भाई। ठीक है, इट्स ओके, मेरे लिए इट्स ओके, आपके लिए जरूरी है भाई। देखो कलर बहुत है, हाँ कुजा कुजा ही रे आइए यूज करें या हमसे यूज करें जो मां बने था।
अच्छा फॉर्म, अच्छा अच्छा सही सही, फॉर्म फिल करनी है ना, तो वो तो उधर मान के रंदा। ओके भाई, एक्सपोर्ट एज, अब एक्सपोर्ट थोड़ा सा चेंज होगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट के लिए एक दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या बदतमीजी है, पीडीएफ आ ही नहीं रहा यहां पे। भाई पीडीएफ के लिए क्या जरूरी है जरा देख लें। नाम मैंने दे दिया कार्ड, सेव किया, वो आपको एक डायलॉग बॉक्स में लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? डायलॉग बॉक्स में। अब यहां पे कुछ प्रीसेट दिए हैं मैं पहले से। क्या दिए हुए? प्रीसेट का मतलब है पहले से सेट करदा कुछ फंक्शंस या सेटिंग्स, जो भी आप इसको नाम दे दें। अब यहां आएंगे, यहां पे आपको पहले से हाई क्वालिटी प्रिंट मॉडिफाइड दिया हुआ है, सही है। अब ये वेरी करता है, डिफरेंट लोग जो प्रिंटर वाले होते हैं वो डिफरेंट तरीके से पीडीएफ को सेव कर रहे होते हैं, और इंटरनेट के अंदर भी हाई क्वालिटी पीडीएफ प्रिंट के लिए निकालने के लिए हजारों तरीके हैं। आपको जो बेहतर तरीका लगे आप उसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। मेरे लिए इसने भी काम किया डायरेक्टली, और जो मैंने खुद किया है वो भी जरा आप देख लें। मैं आता था कंप्रेशन में, और यहां ऑप्शंस में मैं कहता था कि मुझे कोई डाउन सैंपल नहीं चाहिए, मीन आप कोई पिक्सल नहीं कराएंगे, ठीक है, जो है उसको वैसे ही रखें। उसके बाद इसको मैं कहता था जैपैक, जैपैक में मैं इसको कहता था मैक्सिमम फुल क्वालिटी, सही है। उसके बाद आउटपुट के अंदर मैं क्या करता था, कलर कन्वर्जन में जाके मैं इसको कन्वर्ट टू डेस्टिनेशन करता था, और यहां पे आके मैं कॉटेड फोगरा 39 करता था, सही भाई। ये मेरे लिए काम कर चुका है, मैंने अच्छा खासा प्रिंट किए हैं। बट अगर आप सिर्फ इसको भी करेंगे तब भी आपका काम हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इंटरनेट से कोई और आपको मिल जाए तो वो क्लास से भी शेयर कर लेना और अपने पास भी रख लेना। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे और यस कर देंगे। और ये सेव कहां हुआ है, कहां पे? अच्छा, तीनों एक साथ कर लिया इसने। एज यू कैन सी द क्वालिटी, ठीक है, बस इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। पिक्चर की क्वालिटी गिरेगी, बट जो अंदर की चीजें होंगी उसकी क्वालिटी नहीं, क्योंकि पिक्चर हमने बाहर से लिया है, पिक्चर भी हाई क्वालिटी हमने नहीं ली, ठीक है। और पिक्चर पे सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर वेक्टर नहीं है, ठीक है। पिक्चर क्या है? इट्स एन इमेज, सही है, पिक्सल है, क्लियर है। तो इस तरीके से सेव करें। ये अगर आप आर्टबोर्ड नहीं लेंगे, वैसे तो आर्टबोर्ड पे ही देखें कि कहीं ना कहीं से आर्टबोर्ड में ही हमारे पास पीडीएफ आ जाए। आना तो चाहिए पीडीएफ यार। जी पीछे यहां भी है, ठीक है। ये देखो भाई, सही है ना। चलो इसको देखते हैं कि इसमें क्यों नहीं आ रहा, अदरवाइज पीडीएफ होना चाहिए। सही है भाई, डन है, क्लियर है। असाइनमेंट पे काम करें बराए मेहरबानी, असाइनमेंट को कंप्लीट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ज्यादा नहीं है, आई एम रियली श्योर कि अगर एक इंडस्ट्री आपने कर लिया, सो दूसरी इंडस्ट्री, तीसरी इंडस्ट्री, चौथी इंडस्ट्री, पांचवी इंडस्ट्री, 10 इंडस्ट्री क्रिएट कर लें, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी।
क्लियर है भाई? इतवार का नौमान नौमान नौमान